नमस्कार दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी तक एम्प्लॉय यानी कर्मचारी यूएएन नंबर को लेकर ही परेशान रहते थे। यानी जब कोई नया एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आता था तो वह अपना यूएएन नंबर स्वयं जनरेट करता था। लेकिन दोस्तों अब ईएसआईसी में भी नया अपडेट आ गया है और इस अपडेट से एम्प्लॉय को तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन एम्प्लॉयर को ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, यानी आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब अगर आप लोग हमारी यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि किस तरह का अपडेट है और कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कंपनी के द्वारा आपको ईएसआईसी नंबर दिया जाता है। अगर आप उस कंपनी को छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि अपना वह ईएसआईसी नंबर कंपनी से ना लेकर नहीं लेते और दूसरी कंपनी में देते ही नहीं है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, जिस कंपनी में जाते हैं तो तुम्हारा जो है मतलब आपका नया ईएसआईसी नंबर जनरेट कर देता है, जिससे आपका पुराना ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन लैप्स हो जाता है। इसी सब को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि यूएन नंबर तो एक कर ही दिया है, ईएसआईसी को भी आधार कार्ड से लिंक कर दे रहा है। तो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि आपका यूएन नंबर भी एक रहेगा और एसआईसी नंबर भी एक होने वाला है, क्योंकि सिस्टम काफ़ी अपडेट होता जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आज का नया अपडेट क्या है। नया अपडेट यह है कि एम्प्लॉयर पोर्टल पर नया अपडेट आया है कि जब कोई एम्प्लॉयर अपने ईएसआईसी में किसी नए एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करेगा तो वहां पर क्या होगा कि अगर या तो उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके एम्प्लॉय के आधार कार्ड जो भर्ती करेगा जिस एम्प्लॉय को, उसके आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर उससे भी वेरीफाई नहीं करता तो वो अब नया अपडेट आ गया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, जैसे जिसमें डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट और इसके विथ आईडी नंबर के साथ आपको अटैच करने पड़ेंगे। तब जाके आप उस नए एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तभी जाके पोर्टल खुलेगा। तो यह नया अपडेट है एम्प्लॉयर्स के लिए एसआईसी पोर्टल पर, क्योंकि यह अपडेट आज ही है जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सभी एम्प्लॉइयों को बता दूं कि आप लोग अब जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आज ही से अपना ईएसआईसी नंबर लेके रखें। कंपनी चेंज करें तो वही ईएसआईसी नंबर दे दे, जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका पुराना एसआईसी कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा उसी एसआईसी नंबर पे, और एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एम्प्लॉयर भी आपका एसआईसी नंबर आसानी से जो है एक्टिव कर देगा। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल पोर्टल पर ले चल के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या अपडेट आया है, और एम्प्लॉयर भी आप देख सकते हैं कि क्या अपडेट आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एम्प्लॉयर पोर्टल पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ एक न्यू एम्प्लॉय का एसआईसी। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे अगर उसके पास ऑलरेडी पहले से एसआईसी नंबर है तो यहाँ पर यस करके उसका एसआईसी नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालकर क्या करते हैं, फिर कंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस तरह हम कंटिन्यू कर देंगे तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये होता है अगर उस पर एसआईसी नंबर नहीं है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, नो पर, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, जैसे इंटर करेंगे फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यह पेज आगे बढ़ेगा। पहले यहीं से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है, लेकिन अब आगे बढ़ेगा। यहाँ पर या तो आप आधार कार्ड से ओटीपी वेरीफाई करवाइए, एक ऑप्शन ये है। जैसे यहाँ पर आधार कार्ड से अगर आप ओटीपी वेरीफाई करवाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, फिर ओटीपी क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ओटीपी जाएगा, तब यहाँ से आप ओटीपी वेरीफाई करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जा सकते हैं। ये तरीका है। तो बायोमेट्रिक से भी, लेकिन बायोमेट्रिक ज़्यादातर लोग ऑफिस में रखते हैं, लेकिन ओटीपी रखते हैं, ओटीपी से ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए अदर एक ऑप्शन आ गया, अदर डॉक्यूमेंट के जरिए आप कर सकते हैं। इस पर ये नया ऑप्शन आ गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑप्शन आता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आता है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, आपसे मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है नया ऑप्शन आया है अब ये एसआईसी जनरेट करने में न्यू एम्प्लॉय के, जिसमें पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसका मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसका आईडी नंबर, उस डॉक्यूमेंट का नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं पैन कार्ड यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भी लिख दिया।
मैं यहाँ पर अपना एक पैन कार्ड नंबर लिख देता हूँ जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। इस तरह अब नया ऑप्शन आ गया है, तो नए एम्प्लॉय का ESIC रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अटैच करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अटैच यहाँ पर साइज़ दिया, कितने साइज़ की होनी चाहिए सारा यहाँ पर दिया गया, मैंने अटैच भी कर दिया। अब इसे कंटिन्यू करेंगे तो अब इस तरह कंटिन्यू हो जाएगा, तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम नए एम्प्लॉय का जो ESIC नंबर जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वो भी दिखेगा जो आपने पैन कार्ड नंबर अटैच किया था, पैन यहाँ पर उसकी अटैचमेंट भी दिखेगा और उसका पैन नंबर भी।